Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach to you class 9th mathematics classes एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें कहता है कि आपको बताना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है और आपको अपने आंसर को क्या करना है, जांचना भी है और बताना है कि आपका दिया गया आंसर सही है कि गलत है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट जो भी दिए गए उस स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताएंगे तथा ये बताएंगे कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी करेंगे, जांच भी करेंगे कि आपका दिया गया आंसर सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस बात को मैंने आपको डिफिनीशन से ही क्या है समझा दिया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर के डिफिनीशन बताया था। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर दैट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑफ पी अपॉन क्यू इट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। एंड रियल नंबर के डिफिनीशन बता दिया था कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ या रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर पे हमारा रैशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। और जब एवरी इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि मैं बताया था कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे बिकॉज में भी लिख सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ is a collection of a subset of rational and irrational number, rational and irrational number, rational number। मैंने रियल नंबर की डिफिनेशन ही आपको बताई थी कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू ही होगा क्योंकि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। और आप यहाँ देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक इरेशनल नंबर हमारा क्या है, रियल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन बोला है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट का सोल्यूशन लिखेंगे ट्रू। यह सही होगा क्योंकि बिकॉज रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट को पहले से सुनेंगे, समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये बताता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट इच ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट यम, जो कि अंडर रूट यम के फॉर्म में होता है। वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब ये फिर सुनिएगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकता है। सपोज तो ये नंबर लाइन है, इसमें नंबर प्रेजेंट किए 0 1 2 3 4 5 6 है। और इसी को हमने क्या किया, -1 -2 -3 -4 -5। अब इसी को हम देखिए अंडर रूट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये नेचुरल नंबर के रूप में हो गया। अब देखेंगे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे जाइएगा, नंबर लाइन का प्रत्येक अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट यम, अंडर रूट यम के फॉर्म में होता है। अब सपोज द हमने यहाँ देखा कि अंडर रूट फॉर्म के
में अंडर रूट m के फॉर्म में 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन जो 4 की वैल्यू है वो 2 की इक्वल आ रही है। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, मतलब अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं आ रही है। जहाँ पे m को नेचुरल नंबर बताया है, यहाँ पे इसने m को क्या बताया है, नेचुरल नंबर। अब यहीं से आप देख सकते हैं अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आ रही है। जब अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आ रही है एक नेचुरल नंबर के रूप में, तो इसका प्रत्येक पॉइंट जो है वो अंडर रूट के फॉर्म में नहीं है, तो लिखेंगे। और यहाँ पे इसके निगेटिव नंबर भी देख सकते हैं, -1, -2, -3 एंड -4, ये सब जानते हैं, ये भी सब क्या है, अंडर रूट एम के फॉर्म में भी नहीं है, तो लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। फॉल्स में स्टेटमेंट क्या लेंगे, स्टेटमेंट देंगे नो निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर भी आपका दिख रहा है और यहाँ पे 4 भी दिख रहा है, तो नो निगेटिव नंबर, नो निगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट, कैन बी द स्क्वायर रूट। निगेटिव नंबर भी आपके स्क्वायर रूट में नहीं है, और दूसरा अंडर रूट 4 भी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंडर रूट 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाला है, 2, ठीक है। रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ऑफ एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अंडर रूट वाले भी मतलब निगेटिव नंबर भी कोई भी नहीं है और नंबर लाइन में, और अंडर रूट 4 भी नहीं है ऑफ एनी नेचुरल नंबर। लेकिन इसने नेचुरल नंबर पूछा था, यह में एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मतलब जो नेगेटिव नंबर है उनका स्क्वायर रूट कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब ये कहता है, नेक्स्ट नंबर है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट थर्ड, ध्यान से समझिएगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में। इसमें पूछा है, उसमें पूछा था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू था। लेकिन इसमें ये पूछा कि एवरी रियल नंबर, अब रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर में भी आता है, लेकिन इसमें प्रत्येक इरेशनल नंबर कहता है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर बस होती है। अरे इरेशनल नंबर बस कैसे होगी, मैंने तो पढ़ाया था कि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो रैशनल और इरेशनल दोनों होना चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहता है कि प्रत्येक जो रियल नंबर होगी वो सिर्फ क्या होगी, आपको इसमें बता रहा है, वो सिर्फ बता रहा है इरेशनल नंबर होगी। प्रत्येक रियल नंबर बोलता है यहाँ पे आपको कि इरेशनल नंबर होगी। अरे रियल नंबर इरेशनल प्रत्येक कैसे होगी, तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 आपकी क्या है, रैशनल नंबर है, तो लिख लीजिए रियल नंबर है बट इरेशनल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉल्स में, लिख लीजिए फॉल्स। यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल में बिकॉज में लिख लीजिएगा, बिकॉज 2 इज अ रियल नंबर नॉट अ इरेशनल। सिंपल सा एग्जाम्पल, 2 आपका क्या है, रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। इस तरह हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे समझ लिए होंगे फॉल्स होगा बिकॉज 2 इज ए रियल नंबर, 2 एक रियल नंबर हो सकती है लेकिन नॉट आ इरेशनल, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कहता है और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। इसमें ये कहता है कि सभी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा।
इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर दैट इज या इरेशनल। सोल्यूशन पे देखते हैं सेकंड में, जैसे कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए वन अंडर रूट वन का करेंगे तो अंडर रूट वन ही आएगा, अंडर रूट टू का करेंगे तो हम अंडर रूट टू ही मिलेगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर रूट अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट फोर का करेंगे तो क्या मिलेगा टू, अंडर रूट फोर का क्या निकाले तो टू मिला, स्क्वायर रूट क्या मिला अंडर रूट फोर का टू। अगर अंडर रूट वन का निकालेंगे, अंडर रूट टू का, अंडर रूट वन का, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, इनकी वैल्यू मिलती है अंडर रूट की टू की 1.414, अंडर रूट थ्री की 1.732, स्क्वायर रूट निकालने पर वन का तो वन ही होगा और अंडर रूट फोर का क्या मिलता है टू। अब यहाँ पे देखेंगे आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कहता है स्क्वायर सारे स्क्वायर रूट का पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। हम देखते हैं अंडर रूट वन का निकाले तो वन ही मिला, ठीक है, टू का निकाले तो 1.414 इरेशनल मिला, अंडर रूट थ्री का निकाले तो 1.732 इरेशनल मिला, लेकिन अंडर रूट फोर का निकाले तो हमें मिला टू, क्या मिला टू, और ये क्या है रैशनल, ये क्या है रैशनल है। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहीं पे क्या होता है फॉल्स होता है, क्या होता है फॉल्स होता है। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन पे लिखेंगे, सोल्यूशन सेकंड में आप लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ इरेशनल, मतलब स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ इरेशनल। एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ लिख देंगे, एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे अंडर रूट फोर का स्क्वायर रूट टू और टू इज अ रैशनल, टू इज अ रैशनल, क्या होगा टू इज अ रैशनल। ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट नाइन का स्क्वायर रूट आपको मिला थ्री और थ्री इज अ रैशनल। तो ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना, सो अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द नंबर लाइन, अंडर रूट फाइव को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है, सो हाउ अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन। इसमें आपको दिखाना है कि अंडर रूट फाइव को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सोल्यूशन में देखते हैं, सोल्यूशन में पहले लिखते हैं, सोल्यूशन थर्ड में टेक एनी नंबर लाइन। चलिए हम कोई एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन, ओके। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं, समझिएगा, टेक एनी नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन लेते हैं जहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव नंबर, -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5। ओ यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम डालते हैं ओ एज ए सेंटर, ओके। अब ओ से ए तक की डिस्टेंस, ओ से ए तक की डिस्टेंस ये 2.2, ओ से ए तक की डिस्टेंस ये है 0.2, ओ से ए तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, टेक अ अंडरलाइन, टेक अ एनी नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ले लिया है, ठीक है, जहाँ पे सेंटर क्या है ओ है, सेंटर क्या है, वेयर सेंटर इज अ ओ, वेयर सेंटर इज अ ओ, वेयर सेंटर इज अ ओ, इज अ ओ। अब ओ देखेंगे यहाँ पे 0 पे है, कहाँ पे है 0 पे है। अब ओ ए की डिस्टेंस, ओ ए इज इक्वल टू वेयर ओ इज इक्वल टू 2 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी इज a unit length,
यूनिट लेंथ। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे आपकी यहाँ पे हम OA की डिस्टेंस यहाँ पे 2 क्यों लिए हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए √4 = होता है 2। √4 का हमें मालूम है, √4 का हमें मालूम है, इसलिए 2 ले लिए। अब यहाँ पे एक रेडियस ले लेंगे OB। टेक एन रेडियस OB और कट एन आर्क OC। कट एन आर्क OC, ये आर्क एक कटेगा OC ऐसे। लेंथ AB। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई यहाँ तक की 2 और यहाँ पे तक की हो जाएगी 1। अब हम OB की वैल्यू निकालेंगे, यूनिट लेंथ है 1। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से अब हम निकालेंगे तो OB का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इस पे आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, OA का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और OB का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आएगा क्या। OB का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस 1, तो OB का स्क्वायर मिलेगा, OB इक्वल टू मिलेगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 5, तो OB इक्वल टू मिलेगा √5। तो ये हमारी OB की वैल्यू आ गई √5। अब OB इज ए रेडियस, ठीक है, take OB is a radius, take OB is a radius, cut an arc OC, cut an arc OC, then रिप्रेजेंट OC इक्वल टू, ये जो OC हम आर्क कट कर रहे हैं, कट एन आर्क OC, ये OC जो कट रहा है OC इज रिप्रेजेंट √i, और ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इस तरह स्टूडेंट हमारा सोल्यूशन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।